नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि में 9:32 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। रेवती नक्षत्र है, वरयान योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में मैं 3 ऐसे ग्रह स्थितियों की चर्चा करने वाला हूं जो इस बात की सूचना देते हैं कि मृत्युपरांत आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, या मृत्यु के उपरांत नरकगामी बनने वाले हैं। ये तीनों ही सूत्र और इसकी व्याख्या मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु आज वृषभ राशि में है, तो वहीं सूर्य, केतु और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में बुध का संचरण, तो वहीं शनिदेव शुक्र के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और चंद्रमा आज मीन राशि में है। तो देखा जाए तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, आज सोमवार का दिन, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में, सौम्य दिन कैसा रहने वाला है आज का ये दिन, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर। कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आज आपको पूरा कर लेना है, कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बचना है। आज सौम्यवार है, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में है चंद्रमा। वाणी का प्रयोग कितना, कैसा, किसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, इन सभी विषयों की चर्चा, कौन सा वो उपाय करना है जिससे आगे आज का दिन श्रेष्ठ हो जाए आपके लिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पहले सूत्र समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। पहला सूत्र कहता है कि कर्म भाव का स्वामी व्यय भाव में, दसम भाव का स्वामी व्यय भाव 12वें भाव में कैसा हो, तो भाग्य भाव के स्वामी से युक्त हो, साथ ही साथ शुभ ग्रह से दृष्ट हो और केतु अधिष्ठित और राशि का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, और शर्त यह है कि वो नीच का न हो। केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी शुभ ग्रह होना चाहिए और वो नीच का न हो। तो ऐसा जातक मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। इसके पश्चात अगला जो सूत्र है वो कहता है कि अगर व्यय भाव में, जन्म कुंडली का जो व्यय भाव है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, 12वां भाव, इसी से मोक्ष का विचार होता है।
तो कहता है इस सूत्र की जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों और कैसे हों, तो शुभ ग्रह से दृष्ट हों तथा व्ययेश, व्यय भाव का मालिक, अपनी उच्च राशि में हो। देवगुरु बृहस्पति 12वें में शुभ ग्रह से दृष्ट और व्ययेश अपनी उच्च राशि में हो तो जातक मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। और ये जो तीसरा सूत्र है जिस पर हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, आपत्ति हो, प्रायः लोग बुराई नहीं सुन सकते, उनके लिए भी मैं तर्क दे देता हूं। यह सूत्र कहता है कि व्यय स्थान में राहु यदि मंगल, शनि और सूर्य से युक्त हो, व्यय स्थान में राहु यदि मंगल, शनि और सूर्य से युक्त हो तथा व्ययेश नीच राशि में हो। पहला शर्त तो यह है कि व्यय भाव में 4 ग्रह हों, राहु, शनि, सूर्य, मंगल, और व्ययपति नीच राशि में हो, तो जातक मृत्यु के पश्चात नरक अवश्य जाता है। इस सूत्र को ऐसे समझना हो तो मान लिया जाए, उदाहरण से बड़ा सरलता से समझ में आएगा कि मान लिया जाए अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, लाभ भाव में शुक्र बैठे हों और ये बाकी के ग्रह यानी सूर्य, मंगल, राहु और शनि ये सब जाकर के 12वें में बैठे हों, तो ये योग घटित हो सकता है क्योंकि यहां शुक्र नीच के हो गए। बाकी के लग्नों में भी ये घटित हो जाएगा जहां एक ग्रह नीच का होना है, यानी व्ययेश जो है वो नीच का होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, चूंकि राशिफल का कार्यक्रम है, हमें बहुत लंबे समय तक इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता, फिर भी अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हो तो मैं मोक्ष की बात जब भी आती है सिर्फ एक बात कहता हूं कि मोक्ष भी आजकल एक प्रोपेगेंडा के रूप में है जो आपको बेचा जाता है हम जैसे ज्योतिषियों के द्वारा, क्योंकि लोग अब धन से पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए, यानी धन सबके पास है। तो धन, इंसान का स्वभाव क्या है? अंत नहीं, लोभ समाप्त नहीं होता। तो धन पा लिया तो अब कुछ ना कुछ उसको और चाहिए, तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष ऐसे जैसे कोई रबड़ी मलाई हो, ब्रह्मलोक ऐसे जैसे कोई रबड़ी मलाई हो, और नरक ऐसे जैसे कैसे कोई एक सामान्य सा आपके मुंह में कुनैन की गोली डालनी हो। ये ऐसा नहीं। निसंदेह इन ग्रह स्थितियों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और मोक्ष की बात अगर करें, ब्रह्मलोक की बात करें, तो ब्रह्मलोक जीते जी हम प्राप्त कर सकते हैं। यह लोक किसका है? क्या यह लोक ब्रह्मा का नहीं है? क्या इस लोक पर ब्रह्मा का अधिकार नहीं है? निसंदेह हो सकता है किसी और ब्रह्मलोक की चर्चा हो रही हो, लेकिन यह लोक किसका है? अगर यह मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक पर किसका अधिकार है? इस पर ब्रह्मा का अधिकार नहीं है, इस पर भी ब्रह्मा का अधिकार है। अगर देव शरण में हम अपने ग्रह स्थितियों के वशात देव शरण में रहें, परमात्मा पर हमारा अटूट विश्वास हो, तो ये ब्रह्मलोक है। मोक्ष की चर्चा जब भी मैं करता हूं, एक ही बात कहा करता हूं कि जब तक मृत्यु को जान ले, मोह निशा जग सोनिहारा। हर व्यक्ति सो रहा है और मोह निशा में सो रहा है। इस मोह निशा को बहुत हद तक समझ जाए, काट पाना तो नारद जी के भी बस का नहीं था। तो काटने की बात कौन करता है? समझने की बात करता है। समझ लें तो यही मोक्ष है। मोक्ष के लिए मरने की क्या आवश्यकता है? जीते जी मिल सकता है। और नरक की बात करें तो सोच के देखिए कि 4 ग्रह जिसकी कुंडली में सब के सब ऐसे हैं, या तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा हो जाता, क्योंकि द्वादशेश नीच राशि में है, कोर्ट कचहरी लगा हुआ हो, जेल यात्रा वो कर रहा हो, हर दिन उसके घर में कोई परेशानी, यही नरक है। ये सारे सूत्रों को देखें तो इसके लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीते जी संभव है। ये जीते जी संभव है कि 12वें भाव में देवगुरु शुभ ग्रह से दृष्ट होकर के बैठे हों। सीधी सी बात है, जहां तक धार्मिक कृत्यों वाला होगा, उसके खर्च जो होंगे वो धार्मिक कृत्यों में होंगे। उसका धन, उसको साफ साफ ये महसूस होता होगा कि इस धन का क्या मोल, ये धन तो परमात्मा की सेवा के लिए है। यही ब्रह्मलोक है। उसे ब्रह्मलोक के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना, वो जीते जी ब्रह्मलोक में है। मुझे लगता है कि ये जो नाम दिए हैं, निसंदेह ऐसा होता भी है, परंतु शास्त्रों के कथन अनुसार ऐसा होता भी है, परंतु ये सब कुछ जीते जी हमें प्राप्त हो सकता है। ये मोक्ष भी, ये ब्रह्मलोक भी और ये नरकलोक भी। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन
क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। एकाग्रता बहुत जरूरी है, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अस्त व्यस्तता ज्यादा दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता, तो कर्मचारियों के कारण परेशानी। नौकरी पेशा लोगों को भी थोड़ी समस्या, उच्चाधिकारियों को कार्यस्थल पर उनके काम वक्त न पूर्ण होने के कारण परेशानी। तो वहीं अगर आप नौकरी में हैं, सामान्य पद पर हैं, तो साथ के लोगों के द्वारा किए जा रहे व्यवहार के कारण परेशानी। गृहस्थी को लेकर के कुछ न कुछ चिंता आपको रहने वाली, यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक थोड़ी चिंता में रहेंगे। यात्रा से बचना होगा। हर कार्य में बार बार आने वाली रुकावट दिक्कत आपको खड़ा करके देने वाली है। बेवजह गुस्सा आना, व्यय का बढ़ चढ़ करके होना। तो वहीं आपके द्वारा भी कुछ गलत निर्णय, जैसे खरीदारी कर रहे हैं तो अति कर देना, बिना देखे बिना विचारे कुछ ऐसा खरीद लेना जिसका आपको केवल और केवल नुकसान हो। तो वहीं आपके निजी संबंधों में भी कुछ असंतोष व्याप्त होना, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, यहां असंतोष व्याप्त होना। जीवन साथी का रवैया असंतुलित होना जो आपको दुखी करे। यानी सावधान रहना है, मतभेद नहीं करना, उलझन से बच करके रहना है। आज का दिन आपको थोड़ा कष्ट, थोड़ी परेशानी देने वाला है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आज गाय को रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करते हैं तो ना करें। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से लाभ में होना, बुधवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, उलझने सुलझेंगी, रास्ते साफ होंगे, कार्य पूर्ण होता दिख रहा है और मंजिल मिलेगी। बस आज के कार्य को कल पर नहीं टालना। जो कार्य आज ही हो सकता है उसे आज ही क्यों न कर डालें। विशेष धन कमाने का अवसर भी आपको मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा अपना दृष्टिकोण अगर सकारात्मक रखें तो ज्यादा से ज्यादा लाभ भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों का दिन आज आनंद के साथ बीत रहा है और आपकी समस्याएं, आपकी उलझने मैं सुलझते हुए देख रहा हूं। दिन भर कुछ न कुछ आपका दिमाग चलता रहेगा। धन कमाने के उपाय आप ढूंढते रहेंगे और धन कमाएंगे भी। निवेश की योजना बना लीजिए और योजना बना करके निवेश करते हैं तब आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं जिससे आपको आने वाले दिनों में फायदा हो तो सोच विचार करके भली भांति निर्णय लीजिए, लाभ मिलेगा। किसी न किसी बात की आपको खुशी मिलेगी, दोस्तों से आपको मदद मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा पर्याप्त मिलने वाला है। प्रेम संबंध में अगर तनाव है तो वो तनाव कम होगा। विद्यार्थियों की अगर हम चर्चा करें तो मूड आज आपका ठीक है, मन लगाइए पढ़ाई में। तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी थी उससे आपको राहत। बाहर के भोजन से आज आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, निवेश अवश्य करिए। मिथुन की बात करें तो दशमस्थ चंद्रमा, बुधवार का दिन, सोमवार का दिन, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, रुके हुए कार्यों को बनाने वाले हैं। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी मौका आ रहा है उस मौके का लाभ उठाइए, मौके को गंवाइए मत। चाहे घर गृहस्थी के संदर्भ में हो, व्यापार के संदर्भ में हो, पार्ट टाइम जॉब के संदर्भ में हो या पार्टनरशिप के संदर्भ में, जो भी कार्य, जरूरी कार्य, उन्हें आज के आज पूरा करिए। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद रहने वाला है, बेहद फायदा देने वाला है। व्यापारियों को कोई बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है। व्यापार से संबंधित नए अनुबंध होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं नौकरी में ऑफर, कोई बड़ा ऑफर आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। खर्च थोड़ा अधिक होगा। किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर के अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा फायदा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, और अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज करिए। और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत के बाद ही अच्छी सफलता मिलने वाली है, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की मामूली शिकायत हो सकती है। आज पंचाक्षर मंत्र का जप करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। कर्क की बात करें तो भाग्य आपके साथ है, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अपने जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं जिससे आपकी टेंशन कम हो सके, आज करिए। नया कार्यालय, नया दुकान खरीदने की इच्छा बना रहे हैं, खरीदिए। कारोबार से संबंधित कोई चिंता थी वो दूर होगी। यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। आज का दिन कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव लेकर के आ रहा है, ऐसा बदलाव जिससे यूं समझ लीजिए कि आपके विचार भी बदलेंगे, जीवन में नई स्फूर्ति, आपकी ताजगी आ जाएगी। मेहनत अगर करते हैं तो पर्याप्त मेहनत करिए क्योंकि उसका पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है।
और जिद मत करिए। किसी पर अपनी बात मानने के लिए दबाव मत डालिए। किसी के साथ टेंशन, शत्रुता, मतभेद, उसे भूल करके आगे बढ़िए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। निवेश करना चाहते हैं तो करिए, परंतु जानकार के राय से करिए। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है दिन। विवाहित जो लोग हैं, दाम्पत्य जीवन बढ़िया, क्योंकि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती। आज 7 लौंग ले जाकर के मां भगवती देवी के, दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करिए। और सिंह की बात करें तो सोच दुरुस्त करिए। दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दूसरों से उतनी उम्मीद नहीं रखनी, परंतु आपको जब भी मौका मिले दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा बोलिए। अपना खुद को लचीला रखिए। जरूरत पड़े तो आपकी मदद के लिए कोई ना आए, लेकिन आप सबकी मदद के लिए तत्पर रहिए। आपको सफलता उसी से मिलेगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान जरा सधे हुए शब्दों के साथ बात करिए। व्यापारियों को भी व्यापार में सौदों के प्रति कोई डील इत्यादि है तो गंभीर होकर के डील करनी होगी। हर बात की गहराई में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके काम आसानी से पूर्ण हो जाए। और किसी भी मामले में जरूरत से ज़्यादा जिद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी आपके जिद से ही उत्पन्न होगी। अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर मत करिए। अपनी परेशानियों को खुद तक ही सीमित रखिए। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है दिन। पैसे के मामले में भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि पैसा कहीं अटक सकता है। विशेष करके एक सलाह दे देता हूं, शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। व्यापारियों का व्यापार अव्यवस्थित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते तनाव होगा। तनाव से बचना है। जीवन साथी का सहयोग लीजिए। पार्टनर के साथ व्यवहार अपना ठीक करिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। पार्टनर से बातचीत करिए, आपकी समस्या का निदान होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होने वाली है। स्वास्थ्य आज आपका अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। आज माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा, आपके काम बनेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। कन्या के जातक आगे बढ़ें। विशेषकर व्यापारी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया चल रहा है आपके दिमाग में, समझ लीजिए सफलता देने वाला है दिन। बेहद श्रेष्ठ है दिन। उम्मीद बन रखिए कि आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापारियों को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई समस्या थी, उसका निपटारा होगा। आज आपको उसका फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके लिए वातावरण बेहद अनुकूल मैं देख रहा हूं। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, बाधा थी, उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। मन में महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी। आज का दिन योजनाबद्ध ढंग से काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं नुकसान होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति आपको पूरी तरह से एकाग्र रहना होगा, तभी आप सफल होंगे। आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। फलस्वरूप एकाग्रता की बेहद आवश्यकता है। शॉर्टकट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्र होकर के काम करिए। नहीं शॉर्टकट ढूंढेंगे तो नुकसान होगा, गलती होगी, परेशानी होगी, किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, पैसा किसी गलत हाथ में जा सकता है। यानी बहुत शॉर्टकट में सफलता नहीं है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता मिल जाएगी। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत करना होगा, आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आज गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। तुला के लिए भी आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। विशेष करके अगर आपका व्यापार परदेश या विदेश से जुड़ा हुआ है तो विशेष आपके लिए बढ़िया है दिन। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। चलते कार्य में भी कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोशिश तो करते रहिए, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। जितनी भी अनचाही स्थितियां थी वो खत्म होती दिखाई पड़ रही हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश लगातार करनी है। कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका प्रतिफल बड़ा श्रेष्ठ मिलेगा। कारोबार बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी बता दूं कि आज जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। संबंध में गहराई आएगी। जीवन साथी से सहयोग और सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। भोजन समय पर लीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। और आज गोग्रास अवश्य निकाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं।
वृश्चिक के जातक भी आज निवेश करें, लाभ मिलेगा। योजना अपनी किसी से शेयर मत करिए, काम आपके पूरे होंगे, आपको उसका फायदा मिलेगा। जल्द ही अच्छे मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। एकाग्र होकर के अगर काम करते हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा। मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबार बढ़ाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। धन की समस्या से जूझ रहे थे, समस्या का सामना कर रहे थे, तो आज बहुत हद तक समस्या आपकी सुलझ जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि के योग बन रहे हैं। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रस्ताव में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आज करिए। विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इससे हतोत्साहित होने के लिए की जरूरत नहीं है। आज माता पिता के आशीर्वाद से ही कोई कार्य प्रारंभ करिए, उनका आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए, सब कुछ अच्छा होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। और धनु राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो न करें। परिवार की कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढ रहे थे तो वो अवश्य होगा। परिवार के साथ कोई सी बात को लेकर के कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो कोशिश करिए, थोड़ा समय व्यतीत करिए, वो समस्या दूर होगी। नौकरी वाले हैं आप, कार्यस्थल पर हैं, दिन बढ़िया है। हर संभव मदद आपको मिलेगी। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा आप हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, अपयश लग सकता है। मां के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। और वहीं अपने लिए मकान ढूंढ रहे हैं, अपने लिए व्यापारिक स्थल ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातक बीचों बीच के दिन देख रहे हैं, 50-50 है। सावधान रहिए, स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिए। शाम तक हो सकता है हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़े। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। प्रेमियों को जरा सतर्क कर देना चाहता हूं, प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। या जीवन साथी को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिरदर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज भोलेनाथ पर थोड़ा सा शहद जाकर के चढ़ाइए। निवेश ना करें। मकर राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी दोनों के लिए आज का दिन फायदेमंद है। तो वहीं आपका नजरिया भी ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी होगी और साथ ही साथ अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आसपास के लोग आज जहां भी आप रहेंगे आपके लिए मददगार साबित होंगे। और पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या थी, वो समस्या भी आज आपकी दूर होती दिखाई पड़ रही है। या यूं कहें कि समस्या का आप सामना कर ही लेंगे, समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आज का दिन आपको पूरी तरह से मौका दे रहा है। इस मौके का लाभ उठाइए। सोच समझ करके निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। छोटे छोटे कार्यों में भी अधिक समय लग सकता है तो जरा सावधान होकर के पहले योजना बना लीजिए कि कौन सा कार्य कितने समय में पूरा करना है। और हाँ, किसी के साथ मतभेद नहीं करना, मन भेद नहीं करना। विपरीत के प्रति आज आकर्षण आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो निराशा के बादल छटते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य समस्या से परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। आज भोलेनाथ पर जल, गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश आप करें। चर्चा कुंभ की करें तो धन प्रदायक है दिन। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ रही हैं। करियर, व्यापार, हर मामले में आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। किसी भी बात को लेकर के गुस्सा नहीं करना, तैस में नहीं आना, जितना हो सके शांत रहिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। और काम का बोझ अधिक लग रहा है तब भी सलाह यही दूंगा, तनाव में मत आइए। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना ठीक नहीं है। सोच समझ करके ही कोई निर्णय लीजिए। बिना विचारे किसी से मत उलझिए। और व्यापार का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जरूर करिए, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में जहां जिस तरफ से भी, जिस माध्यम से भी कठिन परिस्थिति आ रही थी वो सुलझने वाली है। धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम के साथ रहना है। टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। हर मामले में जीत आपकी है। परंतु कुछ सावधानी भी जरूरी है। लोगों की बुराई करने से, चुगली करने से, इधर की बात उधर करने से आपको बचना चाहिए। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ, अच्छा रहने वाला है। अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया। हां, ये जरूर कहूंगा कि विद्यार्थियों को आज का दिन थोड़ा थकाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज दूध का दान किसी जरूरतमंद बच्चे को करिए जो जरूरतमंद हो।
लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। और मीन राशि के जातक सहज रहें, सरलता के साथ आगे बढ़ें, सबकी मदद करें। आज चेहरे का निखार थोड़ा अलग ही होगा। चेहरे की सौम्यता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। किस समस्या का सामना भी कर रहे हैं तो आप किसी को जानने नहीं देंगे कि आप किस उलझन में हैं। कोशिश करते रहनी है, हर समस्या का समाधान निकल आएगा। किसी भी कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी और आप बाहर निकल आएंगे। कारोबार में व्यस्तता रहने वाली है। मदद का मौका जब भी मिलता है, किसी के भी मदद का मौका मिले, मदद करिए। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपको सलाह प्राप्त हो सकती है जिससे बहुत दिनों से चली आ रही टेंशन, निराशा, परेशानी सब दूर होने वाली है। कोई नया दोस्त बनने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और घर का वातावरण भी खुशियों भरा। प्रेम संबंध के लिए दिन उत्तम और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से अगर ग्रसित थे आप तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। आज मंदिर में मिस्त्री का जाकर के दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश करते हैं तो जानकार की राय से ही करिए, अन्यथा ना करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।